हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में जो है हम लोग क्लास 9th का जो है नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़े थे, ठीक है। अब जो है आगे के वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यह है कि अगर कोई वीडियो पिछले वाले वीडियो अगर कोई नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो जो देखा होगा तभी इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा। समझ में आ रहा है? तो उस वीडियो को देखिए, अगर जो नहीं देखा है उसको भी समझ में आएगा, कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो हम लोग 1.1 का जो है प्रश्नावली चालू कर रहे हैं। हमारा पहला जो है क्लास 9 का 1.1 प्रश्नावली, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है। ये दिया है आपका Q डज नॉट 0, यानी Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। बस समझ में आया? तो हम अभी बताए हैं कि जो स्टूडेंट जो है पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सारे नंबर्स भी उस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स बताए थे, पूरा परिचय दिए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को देखिएगा तब अधिक से अधिक समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है चालू आपका पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ से तो पहला कर रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। बस समझ में आया? तो हम लोग को क्या करना है, आंसर देना है। अब देखिए तो पहला आपका आंसर जो होगा यहाँ से देखिए हल, तो ये तो समझने वाली बात है। अब कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अब बताइए शून्य हम बताए थे, तब परिमेय संख्या कब होगा, जब वो P बटा Q के रूप में होगा। जब डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगा तब आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो आपका शून्य जो है इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो किस में हो गया, P बटा Q के रूप में हो गया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर यही हो गया, P बटा Q के रूप में इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से शून्य है तो इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है उसके हर में जो है हम लोग एक लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यह क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक और है Q जो है, Q का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए। देखिए Q का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, 0 नहीं है, इसलिए क्या है परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या, 6। हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आया है। देखिए यहाँ से प्रश्न 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बस समझ में आया? तो इसको जो है लगाने का जो है मेथड जो है, यानी कि जो विधि है, इसको दो तरह से भी लगा सकते हैं कि परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए इसका 2 मेथड है। कितने मेथड, 2 मेथड, यानी कि 2 विधियां हैं। 2 तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको जो है हल कर रहे हैं आपके आगे। देखिए यहाँ से तो पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। चलिए तो पहला जो है आपका पहला क्या है, पहला तो हो गया। दूसरा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। अब देखिए ये हमारा एक नियम समझ जाएंगे तो कोई भी परिमेय संख्या, कितने दो संख्याओं के बीच कितने भी परिमेय संख्या निकालना है, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत परिमेय संख्या। एक चीज और हम पिछले वीडियो में बताया था तुम लोगों को कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए तो इसको निकालने के लिए जो है इसका विधि यह है, पहला आपका
एक फार्मूला होता है a प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। पहला विधि जो है एक फार्मूला आपका होता है, पहला विधि यानी पहला पता है ना कि दो विधियों से आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पहला विधि है आपका सूत्र के हिसाब से समझ सकते हैं a प्लस बी बटा टू, यानी कि पहला जो है आपका सीरीज तक a का काम करेगा और दूसरा वाला जो संख्या है वो b का काम करेगा। बस समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको हल कर रहे हैं। देखिए दोनों विधि हम बताएंगे, जो तुम लोग को समझ में आएगा वो विधि हल कीजिएगा। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो इसको हल कर रहे हैं आपका। देखिए फार्मूला लगा रहे हैं a प्लस बी बटा टू, ठीक है। तो a प्लस बी बटा टू पहला अगर निकालना है परिमेय संख्या तो देखिए, तो पहला जो है आपका a दिया है 3 और b दे रखा है 4, अब बटा टू हमेशा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बटा का 2। ये पहला परिमेय संख्या निकल गया। क्या निकल गया? पहला परिमेय संख्या। हम बताया कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। देखिए यहाँ से 7 बटा 2 एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब जो है आगे आपका दूसरा परिमेय संख्या अगर निकालना चाह रहे हैं तो अब देखिए ये पहला a का मान जो है सेम रहेगा, a का मान नहीं बदलेगा। बस समझ में आ रहा है? a का मान नहीं बदलेगा, ये b का मान हो जाएगा। पहले ये b का मान था, अब ये हो जाएगा b का मान। बस समझ में आ रहा है? तो ये आपका यही रहेगा और ये जो है आपका b के जगह पर हो जाएगा। देखिए दूसरा निकालने के लिए फिर a का जगह पर हो जाएगा 3, ठीक है, और b का मान अब ये हो जाएगा, ठीक है 7 बटा 2। अब पूरा का बटा 2 हमेशा वो रहेगा। बस समझ में आ रहा है? अब आप लोग को भिन्न आता ही है तो भिन्न के हिसाब से इसको लगा दीजिए। अब देखिए 2 का इसमें टेबल पर 6 हो जाएगा, अब प्लस 7 इक्वल टू 2, अब बटा का 2 ही है। अब ये गुणा हो जाता है, ये देख रहे हो, ये गुणा हो जाएगा, 2 दूना का 4, ऊपर जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 13 बटा का, ये 2 दूना का 4 हो जाएगा। ये आ गया आपका दूसरा परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा परिमेय हमको कितना निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 6 परिमेय संख्या निकालना है। बस समझ में आ रहा है? चलिए तो अब आपका तीसरा परिमेय संख्या का निकालना था। हम बताएं कि a का मान सेम हो जाएगा, 3 हो गया। अब ये जो b का मान हमेशा बदल रहा है आपका, तो ये हो जाएगा b का मान 13 बटा 4, पूरा का बटा का 2 हमेशा रहेगा। बस समझ में आया सबको? चलो फिर इसको भिन्न हो गया। अच्छा तो है नहीं कोई कि भिन्न नहीं जानता होगा? चलिए यहाँ से 6 गुना का 12 हो जाएगा, 4 है, सॉरी 4 का आप करोगे तो 4 3 का 12 हो जाएगा, प्लस 13, आइए हो जाएगा 4 बटा का 2। हम बताएं कि ये गुणा हो जाता है आपका 2 चौका 8 हो जाएगा, ऊपर वाला ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे, यानी कि हो जाएगा 25 बटा का 8। ये निकल गया आपका तीसरा परिमेय संख्या। बस समझ में? हमको निकालना कितना? 6, ठीक है। अब इतना जो है आप इतना अगर समझ गए हैं तो हमको आशा है कि आगे भी इसी के माध्यम से, इसी के नियम से आप निकाल सकते हैं अगला वीडियो। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो और वीडियो आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तरीका बताएं कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले कहेंगे पहला a का मान हो जाएगा या b का मान, इसी फार्मूला पर रख दीजिएगा। अभी हम जो बताए हैं a प्लस बी अपॉन 2। बस समझ में आ रहा है? a का मान वही रहेगा और b जो है उसको बदलता रहेगा, रखते जाइएगा और उसको भिन्न के रूप में हो जाएगा तो उसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा विधि ये है आपका, दूसरा विधि परिमेय संख्या निकालने के लिए। देखिए दूसरा विधि में क्या है, दूसरा विधि में जो है आपको कि क्या करना है आपको कि या तो इसको भिन्न के रूप में बना लो। पहले जो भिन्न में नहीं दे रखा है उसको क्या करेंगे? भिन्न के रूप में बनाना, क्योंकि जब भिन्न में नहीं था तो हमने ये फार्मूला लगाया था, a प्लस बी अपॉन 2 फार्मूला लगाया था, ठीक है। लेकिन अगर भिन्न में भी रहेगा तभी ये रूल लगेगा। अगर मान लीजिए भिन्न में अगर यहाँ पर है 3 बटा 4, ठीक है, और 2 बटा 3 के बीच, तो ये भी a का मान हो जाएगा या b का मान हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान। अब इस फार्मूला पर क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिएगा। एक तरह से फार्मूला समझिए, ये a का जगह है 3 बटा का 4, अब ये b का जगह है 2 बटा 3। अब पूरा का बटा 2 रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा।
बस में जब पट्टा में हो जाता है थोड़ा सा गुणा भाग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी सेम वही रूल रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक विधि ये तो हो गया आपका, अगर भिन्न में हो तभी ये फार्मूला लगा सकते हैं, अगर भिन्न में ना हो, ठीक है, तभी ये फार्मूला लगा सकते हैं। एक और जो है उसको क्या करेंगे हम लोग, दूसरा विधि जो है आपका, कि दूसरा विधि में है कि उसको ना हो तो पहले भिन्न में बना लो। क्या कर दो, भिन्न में बना लो। अब देखो भिन्न में बनाने के लिए, अब भिन्न बने हम ये भी बताएं तुम लोगों को कि किसी भी संख्या के, ठीक है, नीचे हम 1 लगा सकते हैं, हर में 1 लगा सकते हैं, तब भिन्न बन जाएगा आपका। ये देखिए भिन्न हो गया 3/1। और दूसरा जो है आपका, और दूसरा आपका है 4। 4 के नीचे कर ले, भिन्न हो जाए। और ध्यान दीजिए भिन्न में बना लीजिए, पहला ये बताया दूसरा विधि में, उसको भिन्न में बना लीजिए। क्या कीजिए, भिन्न में बना लीजिए। तो भिन्न बनाने के लिए अगर भिन्न में नहीं दिया तो नीचे 1 कर लेंगे तो भिन्न में बन जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए, अब देखेंगे, अब दूसरा ये है कि हर को बराबर करेंगे। पहला भिन्न में बना लेंगे, अगर भिन्न में नहीं दिया है तो पहला नियम समझिए आपका। पहला जो है कि पहले जो है भिन्न में बनाएंगे। क्या करेंगे, भिन्न में बनाएंगे। पहला भिन्न में नहीं दिया तो भिन्न में बनाएंगे, बशर्ते जो पिछले वाला नियम बताया उसको भी लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भिन्न में नहीं दिया तो भिन्न में बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। हर क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। 2 नियम। अब देखिए, अब पहला हमने भिन्न में बना लिया, पहला नियम फॉलो कर लिए, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि हर बराबर करेंगे, यानी कि हर को बराबर करेंगे, एक समान कर देंगे। बस समझ में आ रहा है? चलिए, तो हर को बराबर करने के लिए आपका 1 लिखे, हर पहले से बराबर है, ठीक है। अब जो है तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है आपका, इसको तरीका समझिए चाहे नियम समझिए, ठीक है। अब जितना परिमेय संख्या पूछा है, कितना परिमेय संख्या पूछा है, 6 परिमेय संख्या पूछा है, ठीक है। तो जितना परिमेय संख्या उससे 1 अधिक, तो 6 परिमेय संख्या पूछा है तो उससे 1 अधिक, यानी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। बस समझ में आ रहा है? क्या कर देंगे, 1 उसमें जोड़ देंगे। 6 को पूछा है तो 1 का कर देंगे, जोड़ देंगे। बस समझ में आ रहा है? नियम समझ में है आपको? अगर भिन्न में नहीं दिया उसको भिन्न में बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हर को बराबर करेंगे। अब जितना परिमेय संख्या पूछा है उसमें 1 बढ़ाकर, ठीक है, उसमें 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे क्या करा देंगे, इसमें गुणा कराएंगे। देखिए गुणा कराइए, ये 3/1, 6 एक साथ हुआ, 7 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। उसी प्रकार इसमें भी 4/1 गुणा 7 से आप इसमें क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए ऊपर नीचे। चलिए, तो ये हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 7, और अब ये हो जाएगा 7 × 4 = 28 और 7 × 7। बात समझ में? अब इन दोनों के बीच में देखिए कितना का अंतर है, सारे आपके देखिए 21 के बाद क्या है, पहला परिमेय संख्या हो जाएगा आपका 21/7, कितना 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, तो 6 परिमेय संख्या हो गया आपका, और एक 26/7 और एक 27/7। बस समझ में आ रहा है? ये आपके 6 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपका दे रखता है ये आपके 6 परिमेय संख्या। बात समझ में आया? ये कहा है आपका 6 परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये आपका 6 परिमेय संख्या होगा। समझ में आया है? एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से कि पहले अगर आपको भिन्न में नहीं दिया है तो पहले उसको भिन्न में बनाएंगे, बशर्ते वो भी बताया है कि दूसरा पहला नियम जो है उसमें भिन्न में नहीं दिया तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब भिन्न में नहीं दिया तो पहले भिन्न में बनाएंगे, दूसरा कि हर को बराबर करेंगे, ठीक है। तीसरा ये बताया है कि हर को बराबर करने के बाद, ठीक है, देखेंगे कितने परिमेय संख्या पूछा है, कितने परिमेय संख्या पूछा है, ठीक है। तो जितने परिमेय संख्या पूछा है उससे एक अधिक, उससे एक अधिक, देखिए 6 पूछा है तो 1 हमने अधिक कर लिया है। अब उसके बाद अधिक करने के बाद ऊपर नीचे क्या करा देंगे, जो आपका परिमेय संख्या बना है, भिन्न बना है, उसके में ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। उसके बाद जो है क्या करा देंगे, परिमेय संख्या निकाल लेंगे। बात समझ में आया? क्लियर? आशा है कि सबको समझ में आया है। चलिए, ये आपका दूसरा प्रश्न खत्म हो गया, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न पर, ठीक है। क्या चलते हैं?
तीसरा प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपका जो है यहाँ से जो है, अब 2 प्रश्न खत्म आपके, अब तीसरा प्रश्न चलना है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या रहेगा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब कितने परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। पहले में जो था तो आपके 6 परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 बहुत सारे आपके परिमेय संख्या निकालने के लिए कह सकता है। आप लोग को विधि बताया है, पहला विधि कैसे निकालेंगे, दूसरा विधि कैसे निकालेंगे, बस समझ में आया। लेकिन दोनों मेथडों से जो है आप निकाल सकते हैं, या वो परिमेय में हो चाहे परिमेय में ना हो। अगर परिमेय में है तो अच्छी बात है। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले से ही ये दे रखा है, भिन्न में दे रखा है। ठीक है, तो रूल अभी बताए हैं, पहला रूल नहीं बताए हैं कि अगर जो भिन्न में नहीं दिया तो उसको भिन्न बना लेंगे। अब देखिए पहले से भिन्न में दे रखा है ना, तो पहले भिन्न बनाए, तो भिन्न पहले बन गया है, और उसके बाद जो है हर बराबर करेंगे। पहले भिन्न बनाएंगे, भिन्न में पहले भिन्न बनाएंगे। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं कि हर बराबर करेंगे, हर बराबर करेंगे। ठीक है, बस समझ में आया। पहले भिन्न बनाएंगे, हर बराबर करेंगे, दूसरा ही मेथड है। ठीक है, दूसरे मेथड से ही निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले भिन्न में आपको दे रखा है, देखिए 3/5 और 4/5 भिन्न में दे रखा है, और दूसरा कह रहा है हर बराबर करेंगे। क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे, तो हर भी बराबर है। उसके बाद तीसरा कह रहे हैं कि जितना पूछेगा, कितना पूछा है आपको? 5 पूछा है। कितना पूछा है? 5 ऊपर। हम कहें जितना पूछेगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे। 5 पूछा है, 1 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 का जो है इसमें ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। देखिए इसमें ऊपर नीचे गुणा कराइए, ये 3/5 इंटू 6/6, और इसमें भी गुणा करा दीजिए 4/5 इंटू 6/6। क्लियर? अब गुणा आता ही है, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 18/30, और ये हो जाएगा आपका 24/30। अब देख लीजिए इनके बीच में कितने हैं? 18 का क्या आता है? 19, तो 19/30। अब हो जाएगा 20/30, अब हो जाएगा 21/30, और 22/30, 23/30, 24/30। बस समझ में आया? 5 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो आपका था ही, ये आपके 5 परिमेय संख्या मिल गए। बस समझ में आ रहा है? इसको सरल भी आप कर सकते हैं, हो सकते ये भी सही है, परिमेय में है, तो ये आपका 5 परिमेय संख्या निकल गया। आशा है कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 2 मेथड आपका हो गया, कोई भी आप निकालना चाह रहे हैं निकाल सकते हैं। अब जो है हम लोग अब तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपका चौथा क्वेश्चन जो थ्योरिकल है आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, अगर वीडियो देखे होंगे तो समझ में आएगा, पहले ही हम बताए हैं कि पिछले वाला वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए, मतलब नीचे दिए कथन में, ये नीचे आपको दे रखा है सत्य असत्य बता रहा है, कारण है बताना है कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है। बस समझ में आया? कारण देना है कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है। बस समझ में आया? देखिए पहला का कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखिए आपको कब समझ में आएगा? जब आपको नंबर सिस्टम जब बताए थे तब प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए थे, और आपका दिया है पूर्ण संख्या, तो ये दोनों संख्या आपको पता होना चाहिए। आपको दोनों संख्या जो है आपको पता होना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, सत्य या असत्य। समझ में आ रहा है? हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से चालू होता है और इनफिनिटी तक जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या बताते हैं कि ये 0 से चालू होता है और इनफिनिटी तक जाता है। बस समझ में आया? तो ये कह रहा है, हम बताए थे, जो पहले वाला वीडियो देखा होगा उसको समझ में आया होगा, पिछले वाला वीडियो। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या है? प्राकृतिक, जो 1 से चालू हो रहा है, और ये जो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से चालू हो रहा है। किससे चालू हो रहा है? 0 से चालू हो रहा है। इसलिए जो सारे जो प्राकृतिक संख्या है उसमें आकर इसमें जो मिल जा रहा है, सारे प्राकृतिक संख्या इसमें क्या हो रहा है? मिल रहा है, लेकिन 0 आपका। ठीक है, अगर देखेंगे एक तरह से जो है
कि सारे प्राकृतिक संख्या जो है इसमें मिल रहा है, बस समझ में आया। लेकिन जब इसको इसमें रखेंगे तो ये 0 का हो जाएगा, बच जाएगा, बस समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? कारण सही दिया है, तो कारण देना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि कि सारे प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं, सारे नंबर उसमें मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका सत्य। सत्य लिख दीजिए, चाहे सही का चिन्ह लगा दीजिए, सत्य। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक संख्या आपको जानना होगा और पूर्ण संख्या जानना होगा। तब पूर्णांक संख्या हम आपको बताए थे कि इसमें जो है धनात्मक वाली भी संख्या रहती है और ऋणात्मक वाली संख्या रहती है और 0 भी रहता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बस समझ में आ रहा है। तब पूर्णांक आपका बताए थे कि आपका ये नंबर लाइन बताए थे हम आपको कि ये 0 रहता है, इधर धनात्मक रहती है संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है, आपको बताए थे। और इधर भी 1 आपका ऋणात्मक रहता है 1 -2 -3 -4 -5, ये भी अनंत तक रहता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, मानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक भी और ऋणात्मक भी एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है केवल पॉजिटिव होती है, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी है, बस समझ में। इसलिए जो है आपके प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, बस समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका असत्य यानी गलत, बस समझ में आया। ठीक है। अब देखिए अब कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या पता है आप लोगों को कि P बटा Q होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए कि बट्टा वाला जो है ये परिमेय संख्या है, तो वो पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, बस समझ में आया। क्योंकि ये बट्टा में आप पूर्ण संख्या जो है आपको बस समझ में आया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, बस समझ में आ रही है। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, बस समझ में आया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बस समझ में आया, ये असत्य है, बस समझ में आया। तो आपको जो है पहला अभ्यास आज खत्म हो गया। अगर कहीं भी आप लोगों को चारों क्वेश्चन में से जो है आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढ के देंगे। तो आज के लिए इतने।